पाकिस्तान का जो सेनेट है उसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो कल हो रहा है और पार्लियामेंट का जो ऐवान बाला है उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सेनेटर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने नोटिस तो जारी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि इसका क्या जवाब है, लेकिन कुछ स्टे वगैरह नहीं दिया और इलेक्शन जो है वो कल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईद से 1-2 दिन पहले ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशस्तें खाली हैं। तो 11 नशस्तें खाली हैं तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवाने की इतनी जल्दी क्या है, ये एक अहम मामला, इस पर बात करेंगे। और दूसरा मामला वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों जमातों के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जिनसे पता लग रहा है कि जो इख्तलाफ राय है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं है, सिर्फ पार्टी टू पार्टी नहीं है, बल्कि विद इन पार्टी भी है। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार आफरीदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े अरसे के बाद हमारे शो में आए। आपको खुश आमदेद कहते हैं शहरयार भाई। थैंक यू। कोशिश की है आपकी पार्टी ने कि इलेक्शन जो है रुक जाए, चेयरमैन सेनेट के और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रुक जाए इलेक्शन, लेकिन रुक नहीं रहा। तो ये क्या अब एक सियासी शिकस्त नहीं है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और करोड़ दरूद इमामुल अंबिया पे। हामिद भाई, बड़े अरसे बाद आपके स्टूडियो आया हूँ, शुक्रिया। कभी आर का इलेक्शन कहा गया, कभी जी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए आओ मिल बैठ के कुछ करते हैं। मैं माजी में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। जो भी हुआ, कौम ने 2018 के बाद 2024 में देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान की बात कर रहे हैं। आइन क्या अमली तौर पे है? 3 महीने के अंदर इलेक्शन करने थे, क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2, जब पार्लियामेंट के अंदर हम आए तो 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने जब सबको रिजेक्ट कर दिया और ख़ान की सोच, ख़ान के विज़न और ख़ान की अप्रोच को ओन किया और उस पर हर खौफ के बुत को तोड़ते हुए आगे चलते गए, तो आज मेरे सिर्फ पंजाब से 81 नेशनल असम्बली के 47 फॉर्म 47 के फैक्ट्रीज़ हैं। मलिक बैरिस्टर तैमूर उसको हेड कर रहा है। 8 फरवरी की रात और फिर 9 फरवरी की शाम, यानी दोपहर 3 बजे तक 9 फरवरी मुझे पुलिस तो छोड़े, अपने हल्के में मेरे भाई और मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा था और उसके बाद फिर सलूटें शुरू हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन, ये जो अंदर पार्लियामान में जो PDM मौजूदा है फेज़ 2, ये सारे मिलके 45 सीटें नहीं जीती पूरी पाकिस्तान से। इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि जी PTI MQM से और इसी तरह हुकूमत का। हमने कहा, जब आपने पूरे निज़ाम को उलट दिया है, जब आप पाकिस्तानी कौम जिसने नारा लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, आपने वोट की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया है। आपने पाकिस्तानी कौम को उनकी औकात दिखा दी है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, और इसी तरह डिसीजंस को ऊपर से आएंगे। हम तो सर हाथ ऐसे पकड़ के गुलामों की तरह सर झुका के आपकी सोच पे चलेंगे। फिर वो जो मुआहदे करते फिरते थे कि सिविल सुप्रीमेसी और फलाना, दे हैव बिकम अ स्कार ऑन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये वो पार्टियां जिसमें पीपल्स पार्टी और PWLN, प्लीज़ फॉरगिव मी, और वो जो इनके अलीफ थे और वो जो इनके कैंडिडेट्स थे, जो यानी 5000 के मोबाइल को स्नैच करते बंदे को कराची और बड़े शहरों में मार दिया जाता। एक बंदे को कहते हैं जी MNA बने, वो कहते जी MNA मैं बना ही नहीं हूँ, MPA मैं बना नहीं हूँ, PTI जीती है। इनको उससे भी सबक नहीं मिला और अब ये एक ऐसी इबरत बनने जा रहे हैं। हुकूमत में है ना, इनको इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट कल बनाने जा रहे हैं आप? अभी मैं आ रहा हूँ ना जी। जैसे इन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि जी विमेन रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं हुआ, अब किस तरह ये तमाम प्रोसेस चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और इसी तरह अब स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर। अभी KP में 11, ये देखें मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको हम ओन करते हैं, वैल्यू करते हैं। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं। मुझे बताएं, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस? स्पीकर। पार्लियामेंट सुप्रीम है, यू कैन नॉट डिक्टेट। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, रीच आउट टू एनीवन। मुझे बताएं, आपने 2 सीटों वालों को बांटना शुरू कर दिया। आप हतम ताई बने हुए, ये औरतों की सीटें तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम्हारे बाप दादा की मिरास है, ये मुल्क तुम्हारा है, ये किसी और का नहीं है। सो कमिंग बैक, प्लीज, आई माइट साउंड बिट क्रूड, लेकिन हामिद भाई, हम इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम को मजबूर कर रहे हैं कि वो वॉलेटाइल होके फट पड़े। लेकिन आज मैं आपको इनको कहना चाह रहा हूँ, आपकी सियासत ख़त्म हो गई है इंशाल्लाह।
अब रही सही कसर जो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं हम वो नहीं करने देंगे। हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए तमाम लीगल फॉरम्स और इवन हम रोडों का भी रुख करेंगे। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ये सारा इनके गले पड़ 70-80 हज़ार लीड को इन्होंने जिस तरह बदला है, जो इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हैं, इनका इस इलेक्शन में सबसे बड़ा धमाका तो उन साहब पे हुआ है जो बाहर से आए थे बड़ी खुशी खुशी कि मुझे चौथी दफ़ा मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। आपका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। किसने किया है? इन्होंने खुद किया है। अभी मिल बांट के अभी आने वाले दिनों में आप देखिए कि होता क्या है। इंग्लिस्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी बहुत जल्दी, ये मार्क डाउन, ये टाइम याद है। इंग्लिस्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और वो खुदकश हमला होगा इन्हीं पे इंशाल्लाह। इन्हीं के उस लीडर का जिनको ये कायद समझते हैं और जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारा तो मैंडेट छीना गया है ना, उस बेचारे के साथ जो धोखा हुआ है वो कौम के सामने खुल के आएगा और वो खुद ही आप बीती सुनाएंगे, क्योंकि वो महफिलों में कहना शुरू हो गए हैं कौम बाशऊर है, कौम जाग चुकी है, कौम ने अहद किया हुआ है। आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। आपके जितने इनिशिएटिव्स हैं इनके गले पड़ने लगे हैं। ये मार्क डाउन माय वर्ड्स। अभी आता हूँ वापस सिर्फ एक बात पे, वो कौन सी ऐसी वजह है, वो कौन सी ऐसी वजह है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस, कमिश्नर पिंडी और उसके अलावा पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी डरी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को उठाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, इस तरह करो, उस तरह करो। वो कौन सी ऐसी वजह है, वो कौन सी ऐसी वजह है कि फॉर्म 45 आ रहे हैं, हम सारे बैठे हुए हैं, मेरे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है और साथ में डराया जा रहा है कि इबरत सीखो, तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। ये देखें